ओके। तो ये क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन ऑन टेलर सीरीज है ना, टेलर्स थ्योरम के ऊपर क्वेश्चन है, टेलर्स सीरीज और थ्योरम। ओके, तो अभी देखो गिवन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू दिया दिया एक्स क्यूब प्लस 8x² प्लस 15x-24। फाइंड एफ ऑफ 11/5, मतलब एफ ऑफ 11/10, सॉरी 11/10 बाय यूजिंग टेलर्स थ्योरम। मतलब दिस इज द वैल्यू ऑफ, दिस इज एफ ऑफ एक्स के साथ कंपेयर करो तो एक्स इक्वल टू क्या पुट करेंगे, 11/10। ओके, तो इसका सॉल्यूशन देखो कैसे। Okay, to find f of 11/10 using Taylor's theorem, we need to choose a point A around which the expand of the function. Since 11/10 मतलब 1.1 होता है, it is convenient to choose A equal to 1. A equal to, it is convenient to choose A equal to 1. So x equal to 11/10 है तो x minus A equal to 11 minus 10 minus 1, that is 1/10. एक्स माइनस ए क्या हो गया, 1/10। क्लियर है, ए इक्वल टू क्या लिया, 1 लिया। ओके, तो देखो टेलर थ्योरम स्टेट्स दैट फॉर अ पॉलिनोमियल एफ ऑफ एक्स ऑफ डिग्री एन, इट्स एक्सपांशन अराउंड अ पॉइंट ए इज गिवन बाय एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ ए प्लस एफ डैश ऑफ ए, मतलब डेरिवेटिव। एफ डैश ऑफ ए मतलब क्या रहता है, डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स। एफ डैश ऑफ ए मतलब रहता, दिस इज इक्वल टू, है ना, एफ डैश ऑफ एक्स एट एक्स इक्वल टू ए। मतलब जो एफ ऑफ एक्स जो रहेगा उसका डेरिवेटिव लेंगे, उसमें एक्स की जगह ए पुट करेंगे, तब क्या निकल जाएगा, एफ डैश ऑफ जीरो। सही है, ये एक्स माइनस ए प्लस एफ डबल डैश ऑफ जीरो, मतलब डबल डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स। एफ ऑफ एक्स को दो बार डिफ्रेंशिएट करेंगे, उसमें एक्स इक्वल टू ए पुट करेंगे अपॉन 2 फैक्टोरियल एक्स माइनस ए होल स्क्वायर प्लस एफ ट्रिपल डैश ऑफ ए अपॉन 3 फैक्टोरियल एक्स माइनस ए होल क्यूब, nth derivative at a n factorial x minus a. This is a Taylor series. Okay, Taylor's theorem ये याद रखो, f of x of degree n around a point a, around a point a. This is a Taylor series expansion around a point a, ये चीज याद रखो। Since f of x equal to x cube plus 8x square, देखो x minus a whole to the power n है। ओके, x cube x minus a whole to the power n, एफ ऑफ एक्स क्या है, एक्स क्यूब प्लस 8x² प्लस 15x-24 इज द पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री क्या है इसकी, 3 है। द एक्सपांशन विल ऑल्सो हैव द टर्म अप टू द थर्ड डेरिवेटिव। एक्सपांशन विल ओनली हैव, क्योंकि थर्ड डेरिवेटिव तक करना पड़ेगा ना, क्योंकि इसका फोर्थ डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, जीरो। मतलब कहाँ तक जाना पड़ेगा, थर्ड डेरिवेटिव तक, है ना। ये याद रखो, द एक्सपांशन विल ओनली हैव अ टर्म्स अप टू द थर्ड डेरिवेटिव, क्योंकि इसकी डिग्री क्या है, 3। सही है, लेट्स फाइंड द फंक्शन वैल्यू ऑफ द डेरिवेटिव एट एक्स ए इक्वल टू 1, क्योंकि ए की वैल्यू 1 है ना, मतलब नहीं कि इसमें एफ ऑफ 1, सही है, उसके बाद एफ डैश ऑफ 1, एफ डबल डैश ऑफ 1 और एफ ट्रिपल डैश ऑफ 1, क्योंकि ए इक्वल टू क्या है, मतलब एफ ऑफ ए फाइंड करना है इन जनरल। एफ डैश ऑफ ए, एफ डबल डैश ऑफ ए और एफ ट्रिपल डैश ऑफ ए, ये वैल्यू फाइंड करना है, और ए की वैल्यू क्या है, 1, मतलब इवैल्यूएट फर्स्ट एफ ऑफ 1। तो एफ ऑफ एक्स क्या है, एक्स क्यूब प्लस ये गिवन दिया है, इसमें एक्स की जगह क्या पुट करो, 1, तो क्या आ जाएगा, एफ ऑफ 1 क्या आ गया, 0। नेक्स्ट, इवेलुएट द फर्स्ट डेरिवेटिव, मतलब नहीं, ये जो एफ ऑफ एक्स है इसका डेरिवेटिव का फर्स्ट डेरिवेटिव एफ डैश ऑफ 1, तो एफ ऑफ एक्स ये दिया, इसका डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, डी डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब प्लस 8x² प्लस 15x-24, दिस इज 3x² प्लस 16x प्लस 15। तो एफ डैश ऑफ 1 क्या आ गया, इसमें एक्स इक्वल टू क्या पुट करो, 1, मतलब इसमें 1 स्क्वायर, यहाँ पे 1, मतलब 3 इंटू 1 स्क्वायर प्लस 16 प्लस 15 हो गया 34। देन एफ डबल डैश ऑफ 1 सेकंड डेरिवेटिव, तो इसको जो ये एफ डैश ऑफ एक्स जो निकला, ये 3x² प्लस 16x प्लस 15, इसको एक बार डिफ्रेंशिएट करो, मतलब देखो डी डी एक्स ऑफ 3x² प्लस 16 वो एफ डबल डैश ऑफ एक्स, इसमें x इक्वल टू मतलब 6x प्लस 16 आ गया, इसमें x इक्वल टू क्या पुट करो, 1, तो एफ डबल डैश ऑफ 1, 6 इंटू 1 प्लस 16, मतलब 6 प्लस 16 22। देन थर्ड डेरिवेटिव ट्रिपल डैश ऑफ 1, so 6 d dx of 6x plus 16, that is equal to 6. So triple dash of 1 क्या आ गया, 6. Now substitute these values into the Taylor series expansion formula for f of 11/10 with a equal to 1 and x minus a equal to 1/10. सही है, ये ऊपर में लिया ना, a equal to 1 और x minus a क्या है, 1/10 ऊपर में है ना। देखो ये x minus a is 1/10 और a equal to 1, क्योंकि a equal to अपन ने 1 लिया, तो देखो f of 11/10 मतलब f of 1, ये मतलब 11/10 सब्सटीट्यूट दिस एक्सपांशन, मतलब नहीं क्या, क्योंकि ये 11/10 है ना, क्योंकि 11/10 x माइनस ए, 11/10 माइनस 1 मतलब x माइनस ए,
तो राइट हैंड से यहाँ पे देखो एक्स की वैल्यू क्या है 11/10, एक्स माइनस है 1/10, क्योंकि ए इक्वल टू 1 लिया है, ये फॉर्मूले में पुट कर दो पूरा। मतलब ये सीरीज जो है ना, ये सीरीज ये बन जाएगी 11/10, एक्स इक्वल टू 11/10, ए इक्वल टू 1, और एक्स माइनस है 1/10 पुट किया, देखो 1/10 1/10 कौन से फॉर्मूले में, ये जो फॉर्मूला है ना इसके जगह एक्स माइनस ए की वैल्यू क्या पुट की 1/10, ए इक्वल टू 1 और एक्स इक्वल टू 11/10। देखो ये वैल्यू होगी, क्यूब तक जाएंगे क्योंकि थर्ड डेरिवेटिव तक जाना है। फिर ये जो वैल्यू निकला है f(1), f'(1), 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 ये लिख लो, ये f'(1) 0, f'(1) 34, f'(1) 22, f'(1) 6 पुट कर दो इसमें, देखो पुट कर दिए 34 0, f(1) 0, f'(1) 34, f'(1) 22 एंड f'(1) 6। तो ये 3 फैक्टोरियल यहाँ पे नीचे में 6 लिखा, यहाँ पे 2 फैक्टोरियल 2, तो 0 प्लस 34 1/10 11 1/100 प्लस 1। फिर ये अगर सिंप्लीफाई किए नेक्स्ट ऐसे आना चाहिए, यस देखो यहाँ पे सही है ये 34/10 प्लस 11/100 प्लस 1/1000, तो देखो 3.4 है, 0.11 और 0.001, तो इसका क्या था फाइनल ऐड करने के बाद, देखो 3.511, दिस इज द फाइनल आंसर। यही तो फाइंड करना था अपने को, क्या इसी को तो फाइंड करना था, इसी को क्या आ गया, ये 3.511। क्लियर, फाइनल आंसर कैसे